बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का हमारा लेसन दोबारा फ़ेल नाक़िस के बारे में है। हमने पढ़ा था कि फ़ेल नाक़िस ऐसा फ़ेल होता है जिसमें फ़ाला का जो लाम का कलमा है वहाँ पे हरूफ़ इल्लत में से अलिफ, वाव और ये में से कोई लफ्ज़ होगा तो हम उसको ट्रीट करते हैं, उसको हम फ़ेल नाक़िस कहते हैं। तो हमने इससे पहले फ़ेल नाक़िस के बारे में उसकी चेंज करने का, यानी जब भी हम वाव को या ये को या अलिफ को ख़त्म करते हैं तो उसका जो सीगा होता है, जो उसका काबिल इस्तेमाल जो उसकी फ़ॉर्म होती है वो हमने पढ़ी थी। आज हम फ़ेल मज़ारे की गर्दान जो है फ़ेल नाक़िस भी उस पर गौर करेंगे। कायदा ये होता है कि गर्दान करते वक़्त जहाँ कहीं दो हरूफ़ इल्लत इकट्ठे हो जाएँ तो मादे का जो हर्फ़ इल्लत होगा वो हज़फ़ कर दिया जाएगा और सीगे का हर्फ़ इल्लत बदला या हज़फ नहीं किया जा सकता। ये एक बाकायदा कायदा है फ़ेल नाक़िस के हवाले से। मिसाल के तौर पे तदऊवूना, यानी आप देखें वहाँ पे आइन के बाद दो वाव आ गए हैं, तो इसमें जो मादा का वाव है जिसको सुर्ख रंग से ज़ाहिर किया गया है उसको अमिट कर दिया जाएगा, डिलीट कर दिया जाएगा और ये बन जाएगा तदऊना। ठीक है, इसी तरह एक और मिसाल देखें, तदऊवीना, ये एक लफ्ज़ बनता है, इसमें जो वाव है वो मादा का है, यानी उसके असर रूट का है और इसके बाद फिर ये भी आ गया। तो हमने क्या किया कि वाव को डिलीट किया है और ये को डिलीट नहीं किया, तो वो बन जाएगा तदओईना, और बन जाएगा तदईना। अल्टीमेटली हम इसकी कुरान हकीम से मिसाल देखते हैं, आ तदऊना बालन व तज़ारूना अहसनल खालिकीन, कि क्या तुम पकारते हो बुत को, यानी बाल उस बुत को, और छोड़ देते हो सबसे अच्छे खालिक को। इसमें आप गौर कर सकते हैं तदऊना, यानी अगर हम इससे पहले जो फॉर्मेशन है जहाँ के दो हरफ इल्लत आए हुए हैं और ये जो तदऊना है ये उनमें से एक वाव को कैरी कर रहा है। दूसरी मिसाल नाज़रीन हम सूरा नूह से लेते हैं, काला रब्बे इन्नी दाऊतो कौमी लैलम व नहारा, यानी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ मेरे रब, बेशक मैंने दावत दी अपनी कौम को रात दिन, लैलम व नहारा, रात दिन। इसमें दाऊतों पे गौर करें कि इसमें भी यानी वही वाव कैरी हुई है, यानी एक वाव कैरी हुई है जो कि मादे की हरफ इल्लत नहीं है बल्कि वो इस टेंस की अपनी फॉर्मेशन में आती है, वो मादे की हरफ इल्लत नहीं है। इसी तरह हम देखते हैं नाज़रीन सूरह अल माइदा की आयत है, युहर्रिफूनल कलिमा अन मवादिही व नसू हज़्ज़न मिम्मा ज़ुकिरू बिही, यानी कि वो अल्लाह ताला के कलाम के अल्फाज को एक जगह से दूसरी जगह बदल देते थे और उनको जो नसीतो वाइज किए होते थे उनको बुला देते थे। वो जो रिमाइंडर्स होते थे या जिक्र होता था जो नसीतें उनको की होती थी उनको बुला देते थे। नसू का लफ्ज़ बिल्कुल इसी कायदे के मुताबिक बना है कि जब दो हरूफ इल्लत इकट्ठे हो जाएंगे तो मादे का हर्फ इल्लत हज़फ कर दिया जाएगा। अब एक और कुरान हकीम की आयत पर गौर करते हैं, सूरह सजदा की आयत नंबर 24 है, व जअलना मिनहुम आइम्मतन यहदूना बे अमरना लम्मा सबरु, और फिर अल्लाह तआला फरमाते हैं कि हमने उनमें से यानी बनी इसराइल में से उनके सरदार, उनके इमाम मुकर्रर किए जो कि हदायत देते थे उनको हमारे हुक्म के साथ, जबकि उनको सब्र की भी ज़रूरत पड़ती थी, यानी हालत सब्र में वो उनको अपने हमारे अहकामात को वो बजा लाते थे और उस पर हदायत देते थे। तो गोया यहाँ पे यहदूना का लफ्ज़ काबिल ज़िक्र है और ये इसी असूल के तहत बना है जो कि हमारा आज का लेसन है कि जब दो हरूफ इल्लत इकट्ठे हो जाएंगे तो हम उनमें से जो मादा का हर्फ इल्लत होगा उसको हज़फ कर देंगे। आज हम देखते हैं कि जो फ़ेल मज़ारे की नाक़िस की गर्दान है बाब नसरा से वो क्या है। मिसाल के तौर पे आप देखें, हम लेते हैं दुआ से, यानी दावा, उसका जो वाहिद का सीगा है मुज़क्कर मसलन है यदऊ, और इसका जो तस्निया का सीगा हुआ वो होगा यदउवाने, और जमा होगा यदऊना, और मुनस का सीगा होगा तदऊ, तदउवाने और यदऊना, और इसी तरह मुज़क्कर होगा हाज़िर में तदऊ, तदउवानी और तदऊना, और फिर मुनस का हाज़िर का सीगा होगा कि तदईना, तदउवानी और तदऊना, और मुतकल्लम का सीगा होगा
ادعو اور ندعو، یعنی میں دعوت دیتا ہوں اور ہم دعوت دیتے ہیں۔ اسی طرح دیکھیں تدعوون، یعنی آپ دیکھیں وہاں پہ عین کے بعد دو واو آ گئے ہیں، تو اس میں جو مادہ کا واو ہے جس کو سرخ رنگ سے ظاہر کیا گیا ہے اس کو امٹ کر دیا جائے گا، ڈیلیٹ کر دیا جائے گا، اور یہ بن جائے گا تدعونا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ایک اور مثال دیکھیں تدعوینا، یہ ایک لفظ بنتا ہے، اس میں جو واو ہے وہ مادہ کا ہے، یعنی اس کے اصل روٹ کا ہے، اور اس کے بعد پھر یہ بھی آ گیا، تو ہم نے کیا کیا کہ واو کو ڈیلیٹ کیا ہے اور یہ کو ڈیلیٹ نہیں کیا، تو وہ بن جائے گا تدعوینا، اور یہ بن جائے گا تدعینا الٹیمیٹلی۔ تو گویا کہ دیکھیں یہاں پہ مقابلہ تھا یا میچ تھا واو کے اور یہ کے درمیان، دو واو آ گئے تھے، یعنی دو حروف علت آ گئے تھے، تو ہم نے واو کو ڈیلیٹ کیا، یہ کو نہیں کیا۔ قاعدہ کیا ہے؟ قاعدہ یہ ہے کہ جو مادہ کا حرف علت ہوگا اس کو ڈیلیٹ کیا جائے گا، اور جو گردان کی بدولت ہوگا اس کو ڈیلیٹ نہیں کیا جائے گا، اس کو رکھا جائے گا۔ اور یہ جو تدعوینا سے تدعینا جو بنا ہے یہ اسی اصول کے تحت بنا ہے کہ اس میں سے ہم نے واو کو ڈیلیٹ کیا ہے۔ تو لہٰذا آج کے لیسن میں آپ جب گردان پہ غور کرتے ہیں یا جب کبھی بھی دو حروف علت کٹھے آ جاتے ہیں اور آپ کو اس کو ٹریٹ کرنا ہو، اس کو قابل استعمال بنانا ہو، تو آپ اس کا پہلے والا جو حروف علت ہوگا مادے والا اس کو ختم کریں گے، اور جو گردان کی بدولت ہوگا اس کو آپ برقرار رکھیں گے۔ تو ناظرین پھر آج کا آپ کا ہوم ورک یہ ہوگا کہ آپ قرآن حکیم کو اسٹڈی کرتے ہوئے مختلف جو فعل ناقص ہیں وہ دریافت کریں اور دیکھیں کہ ان کی کنسٹرکشن میں، یعنی جب آپ اس کو فعل ماضی میں لے کے جائیں گے یا فعل مضارع میں لے کے جائیں گے تو آپ کو اس کی کنسٹرکشن کی سمجھ بھی آ جائے، اور آپ کو یعنی اس کے پارٹس کو، سیگمنٹس کو لے کے بنانا اور پھر اس کو سیگمنٹس میں تحلیل کرنا، یہ دونوں کی پریکٹس ہو جائے گی، اور یہ تبھی ممکن ہوگا اگر آپ قرآن حکیم کی آیات پہ غور کریں اور فعل ناقص، ایون اس کے ساتھ فعل اجوف اور اس سے پہلے جو فعل مثال تھا ان پہ بھی غور کریں، اور ان کی کلاسیفیکیشنز بنائیں اور ان کو پہچاننے کی، شناخت کی پریکٹس کریں، اور ساتھ ان کو ٹریٹ کرنے کا جو عمل ہے جو ہم نے مختلف قواعد میں پڑھا ہے اس کی بھی پریکٹس کریں، اس کی بھی مشق کریں۔ تھینک یو ناظرین۔